जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी चैप्टर 12 जो है हीरोन का सूत्र, इस पार्ट का हमने पहली प्रश्नावली यानी 12.1 को हल कर लिया है और अब हम आज से 12.2 को हल करेंगे। अगर आपने पुरानी यानी 12.1 वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम 12.2 को शुरू करते हैं। 12.2 में ये एक पहला सवाल है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क दिया गया है जो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, यानी वो जो पार्क है वो चतुर्भुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश दिया है। कोण C बराबर 90 अंश दिया है और AB एक भुजा 9 मीटर है और BC एक भुजा 12 मीटर और CD जो है वो 5 मीटर और AD है 8 मीटर। तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी चतुर्भुज को हम दो भागों में बांट देंगे, यानी हम उसका विकर्ण खींच देंगे। जैसे कि देखिए ये एक चतुर्भुज है AD, यानी यही एक चतुर्भुज है ABCD। हम इसे दो भागों में बांट देते हैं, एक विकर्ण BD। तो अब हम इसे आराम से अब ये दो त्रिभुज बन गया, तो हम इसे आराम से ज्ञात कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो चलिए, जितना कहा था हमने उसी तरीके से एक पार्क जैसा एक चतुर्भुज बनाया, तो हमने इसे बना लिया। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यही है कि अब सबसे पहले हम इसे देखते हैं यहाँ से। कहाँ से? त्रिभुज है BDC, त्रिभुज BD, ये BD है और ये C है। इसमें से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तब ये समकोण कहलाएगा, जिसमें कोई कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई कोण समकोण, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी समकोण यानी 90 अंश का, तब ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब जब यही है समकोण त्रिभुज BCD में, अब हम किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों को जोड़कर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है तब उसे हम समकोण त्रिभुज या कहते हैं। तो अब इसमें जब DC 5 मीटर दिया गया है और BC 12 मीटर, तो हम पाइथागोरस लगाकर ये BD तो ज्ञात ही कर लेंगे। BD जितना भी है हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बस उसी हम पाइथागोरस से ज्ञात करते हैं। BD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी तब BD स्क्वायर नहीं पता तो हमने BD स्क्वायर वैसे रख दिया, और CD जो है 5 दिया गया तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया, और BC 12 दिया गया तो हमने यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दिया। हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और जब 25 और 144 को हम प्लस करते हैं तब यहाँ पर आता है 169, और 169 यानी यहाँ पर BD स्क्वायर बराबर आया है 169, तब BD बराबर हो जाएगा कड़ी में 169, और कड़ी में 169 का मान होता है 13। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो आया है ये BD आई है, जो ये वाला, इसका मान आया है 13 मीटर। अब जब हम इसका अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये कितना है 13 मीटर, ये है 12 मीटर और ये है 5 मीटर। तब तो हम इसमें अब हीरोन का सूत्र लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और होता है। कौन? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो हम इसे ऐसे भी ज्ञात कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हीरोन के सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों भुजा मिल गई। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसी से थोड़ा जल्दी पड़ेगा, तो हम इसी से ज्ञात कर लेते हैं। तो वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं और हमने शुरुआत में बताया भी था। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब से ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही है। तो आधार कितना है? 12। अब हम 1/2 की जगह पे 1/2 ही रखेंगे, और आधार 12 है और लंब 5 है। तो अब ये 12, ये देखिए 2 से हम 12 को काट देंगे तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा?
6 आया। अब यहाँ पर जब 6 गुणे 5 हो गया तो आ गया 30 वर्ग मीटर, 30 मीटर स्क्वायर या 30 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल को अगर वो मीटर में भुजाएं दी रहेंगी तो हम इसे वर्ग मीटर में लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में दी रहेंगी तो हम इसे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब देखिए इस एक त्रिभुज का काम तो हो गया, यानी क्षेत्रफल निकल गया इस वाले त्रिभुज का। अब हमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का। अब जब हम दोनों को निकाल लेंगे तो हम दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तब इतने का पूरे का तब क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस यही आसान तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। तो चलिए अब हम अगले यानी हम इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखते हैं। त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम पहुँचाएँ अब यहाँ तक। अब हम आते हैं त्रिभुज ABD में, जहाँ वही ऊपर दिया गया था उसमें तो AB 9 मीटर और BD 13 मीटर और AD 8 मीटर है। देखिए गणित की भाषा यही है कि जो दिया है उसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम आते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि यस बराबर A + B + C बटे 2 इसका एक सूत्र होता है। यस क्या है? यस यहाँ पर है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने का यही सूत्र होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ के और उसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। तो तीनों भुजाएं यही हैं 9, एक भुजा है 9 मीटर और एक भुजा 13 मीटर और एक भुजा 8 मीटर। अब जब हम तीनों को प्लस में कर दिए फिर नीचे 2 से भाग देंगे और ऊपर 13 8 21 हो जाएगा और 21 9 30। तो यहाँ पर आ गया 30/2 और 2 में हम 30 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। तो इसका जो यस आया, यस क्या है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इसका है 15 मीटर। तो जब इसका अर्ध परिमाप 15 मीटर आया तो हम इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, लेकिन अंडर रूट में। यस का मान हमने 15 निकाला, यस माइनस ए यानी 15 माइनस 9, फिर यस माइनस बी यानी 15 माइनस 13, फिर यस माइनस सी माइनस 15 माइनस 8। तो अब ये 15 देखिए ऐसे ही हो जाएगा, और जब 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो गया, और जब 15 में से 13 जाएगा तो 2 हो गया, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो गया। अब देखिए हम जो है 15 को लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3 हम लिख सकते हैं 15 को, यानी 5 3 15। और हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, और 7 तो भाई वैसे 7 ही रहेगा। तो हाँ 3 गुणा 2, और ये 2 को 2 तो 2 ही रहेगा, और 7 ऐसे 7 ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए जो अब डबल संख्या हो गई अब हम उसे बाहर कर लेंगे, और जो एक संख्या है वो तो भाई अंदर में रहेगी, यही तो कड़ी का नियम है। तो यहाँ पर देखिए 3 डबल है और 2 डबल है, तो इन दोनों को हम बाहर करते हैं, यानी एक को जब 2 डबल रहेगा तब एक बाहर हो जाएगा। तो अब इसमें से एक 3 बाहर आया और इसमें से एक 2 बाहर आया, तो यहाँ पर हो गया 3 दूना 6, और फिर ये अंदर 7 बचा था और ये अंदर 5 बचा था, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी 6 √ 35। अब और अंडर रूट 35 का मान होता है 5.91। कितना होता है? 5.91। अब जब 6 गुणे 5.91 को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35.04 मीटर स्क्वायर, यानी मीटर में दिया गया था तो हम इसे मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे या वर्ग मीटर पढ़ेंगे। तो अब हमने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाल लिया। तो अब जब हम दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा पार्क के आकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 30 मीटर स्क्वायर प्लस 35.04 मीटर स्क्वायर बराबर 65.04 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो यही इसका फाइनली आंसर आया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, और अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।